नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी वैल्यू थी, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी। वहां पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में, मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएस में है फेडरल रिजर्व, इनके पास कितने गोल्ड है। इस लिस्ट को आप अगर देखोगे तो यूएसए मिलेगा आपको नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8,133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीजन भी हैं। ओवर द इयर्स क्या है कि यूएस ने काफी पॉलिसीज बनाई है जिससे इनके गोल्ड के रिजर्व काफी हद तक बढ़ जाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में। और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व रखते हैं यूएस के पास। खैर, ये तो हो गई यूएस की बात। इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9th पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन। और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें पब्लिक की, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है। इंडिया इजिली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट टॉप 3 पर होना ही चाहिए। वेल, ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी। और इनके स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन गोल्ड है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन गोल्ड का मतलब कि इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली, एक्चुअली पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर ऐड कर दो इससे भी ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की ये इंडिया में काफी पुरानी है। कई जनरेशन से इंडियंस को ये बताए कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ। क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद भी रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्टेरॉयड आ जाए जहां पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो वाला सिनेरियो है। मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी। तो इसलिए इंडियंस की एक ट्रेडिशनल आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड जरूर परचेज करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहां पर लिटरली गोल्ड परचेज करना एक टाइप का रिचुअल है। और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। नाउ यहाँ पे हम उस गोल्ड को नहीं गिन रहे जो मंदिरों में है, ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इंडिया में कितने मंदिर हैं जहां पर गोल्ड है, वहां पे कितना गोल्ड है उसके भी कोई प्रॉपर एस्टिमेट्स लगे नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं पब्लिक की। नाउ यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 25,000 टन सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है। देखिए 25,000 टन का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए की। 110 लाख करोड़ रुपए समझने के लिए कि कितना सारा पैसा है ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है ना ये था सिर्फ 4,70,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफ कोर्स ये काफी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी, यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, 1135 बिलियन, मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडियन जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। इतना सारा गोल्ड है ये। और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा है। आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मेक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। नाउ इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, आप उस 1 लाख रुपए के परचेज कर लेते हो, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात,
सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफी स्कीम्स लॉन्च करी है, मगर अभी भी लोग काफी हद तक मैं कहूंगा इंडिया में ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को, और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ। इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड ही हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ। क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में लगे लॉकडाउन, काफी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक्स हैं, लोग वहां पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहां से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज किया लॉकडाउन के टाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा कमली हुई, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल रीजन है, मगर ये काफी बड़ा रीजन है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म। ये गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर ये आती है कि ज्यादा जो ये सोना है ये है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स हैं, वो हम परचेज करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज करना काफी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना काफी मुश्किल होता है। बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन पब्लिक कितना गोल्ड होल्ड करती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। 25,000 मैट्रिक टन इंडिया का गोल्ड है। अगर वो सारी, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की कंट्रीज वो टॉप 10 जो बताएगी लगाओ ना। क्या मैं कहता हूँ वो गोल्ड का ये अभी मंदिर छुपा रखा है भाई, इसके अंदर मंदिर नहीं आते। मंदिर नहीं है, मुझे पता ये है, बात हमेशा याद रखना। मुझे अंदर मंदिर नहीं आते। एक मंदिर ऐसा, इसलिए वो अंग्रेज थोड़ा लूट कर लेकर गए थे। सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता है इंडिया को? इसी वजह से इंडिया में जो निजाम थे हैदराबाद के, उनके खजाने घूमे हुए हैं। कुछ लोगों के कितने खजाने जमीन के अंदर अभी तक वो मिले ही नहीं। अभी मंदिरों में इतने मतलब वो खजाने दफन हैं, मतलब उनको उस वजह से मतलब कितने मंदिर के दरमियान ही दी गई कि मतलब दरवाजे ही नहीं खोले गए, मतलब उसमें भी कोई चक्र है कि पता नहीं क्या है वो। यार इतना गोल्ड है इंडिया में, और यार 25,000 मैट्रिक टन, यार क्या है यार भाई, मतलब 25,000 यार सच में यार, ये तो बंदा भाई 8,000 यूके यूएस के पास था, जो बड़ा बांध रहा होगा कि मेरे सेकंड नंबर पे जर्मनी था जिस पर 3,000 था। यूएसए मतलब बहुत लीड में था। उनको ये नहीं पता कि इंडियन जो पब्लिक है उससे पंगा नोट। दुनिया में 9th नंबर पे वैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सोना 25,000 मैट्रिक टन्स, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास है। अगर अवाम यानी कि जिस तरह अमेरिका ने यानी किया, अवाम से सोना निकलवाया सारा, इस तरह अगर वो इंडिया भी निकलवाता है सारा सोना, तो फिर मेरा भाई कि दुनिया सारी से भी यानी कि ज्यादा है सिर्फ इंडिया के पास। अभी तो वो भगवान के पास होता है, वो ही नहीं, वही मंदिरों में जो सोना होता है वो यानी कि अभी तक नहीं गिना गया, उसमें यानी कि बहुत ही ज्यादा यानी कि इंक्रीज मिलेगा। उसका भी एस्टिमेट लगाएं तो बहुत ज्यादा होगा। वही मंदिर, सिर्फ मंदिर का यानी कि लगाते जाए ना सारे मंदिरों का, तो वही पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए, वही यानी कि संभालने के यानी कि बाहर है भाई चीज़। और दूसरे नंबर पे ये सारी जो चीज़ें थी, इससे यानी कि उनकी एक पता चलता है वो बंदे कितने ज़्यादा रिच हैं। इंडियन पब्लिक के पास दुनिया का
दुनिया का 11% औरतों के पास, इंडियन ख़वातीन हाउस वाइफ्स वेयर करती हैं, उनके पास है। और वैसे अगर पब्लिक की बात करें तो 25,000 टन गोल्ड है। 25,000 टन, और कई मुल्कों की जीडीपी से, कंट्रीज़ की जीडीपी से ज़्यादा वो है। तमाम टेम्पल्स का, तमाम पब्लिक का अगर गोल्ड मिलाया जाए तो इंडिया नंबर टॉप पे। अभी भी टॉप पर है वो। टेम्पल्स का गोल्ड और इंडियन आवाम का जो गोल्ड है वो मिलाया जाए तो नंबर 1 पर ही है। इंडियन महिलाएं जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है जमा करके रखा हुआ है। और नो डाउट ये जो है कई सदियों से एक रिवाज चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे गोल्ड जमा करने का। इतना ज़्यादा एक मतलब महिलाएं यूज़ करती हैं गोल्ड, लेकिन ये कि इन टर्म्स अगर हम बेनिफिट बात करें तो गवर्नमेंट के लिहाज से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उसका। असल में वो प्रॉपर्टी इस तरह की है कि आप उसे छुपा कर रख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी जो है नोट की बात करें तो वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता।